गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली आई वाज occupied by my semester exam and a lot of thing was going on, तो सब चीज़ की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। लेट इट बी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, या तो आप BSc वाले होंगे या फिर BA वाले होंगे। आई गॉट योर रीसेंट कमेंट जिसमें मुझे पता चल रहा था कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो बिकॉज ऑफ योर सेमेस्टर एग्जाम, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो उतना टेंशन नहीं लेना है। लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स, तो हो जाएगा आराम से। देखो, दो ही कैटेगरी हो सकती है, या तो आप BSc वाले होंगे या फिर BA वाले होंगे। BA वाला जो अगर आपका सब्जेक्ट है, या तो पॉलिटी हो गया, या फिर ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या आर्ट्स के जो भी हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट से हो तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स रहो। आई नो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं आपके पेस पे, बट अगर आप ओवरऑल सोचोगे तो अगर पॉलिटी का कोई टॉपिक है तो आप उसको को रिलेट करके पेपर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके 10 या 20 टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस बुक में, तो आप 10 से या 20 टॉपिक को एक दूसरे से को रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं BSc वाले सब्जेक्ट का, तो उसमें दो पार्ट होता है बेसिकली, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट और थ्योरी वाले सब्जेक्ट। तो न्यूमेरिकल वाले में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट आ जाता है। इसमें आपको ना PYQ देखना है, ठीक है। PYQ देखना है, ना कि सिलेबस देखना है। सिलेबस नहीं देखना है, PYQ देखना है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन होंगे 5 साल में, ठीक है। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन होंगे। इस 10 क्वेश्चन को करना है। 10 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट ही कर रहे होंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स करने होंगे। मैक्स टू मैक्स, उससे कम ही करने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहा होगा बहुत बार, ठीक है। अगर आपको ये डाउट है कि अगर उस 50 क्वेश्चन में से नहीं आया, कुछ और आ गया, तो हाँ, ऐसा होता है। इस बार भी जूलॉजी के पेपर में एज इट इज PYQ से क्वेश्चन नहीं आया था, बट मैंने सिलेबस से बुक से किया था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपका जो सिलेबस बुक है और जो आपका PYQ है, उसमें कितना का डिफरेंस है। जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत का डिफरेंस होता है। इसके वजह से सब बोलता है कि PYQ करने के लिए। और अगर बाई चांस PYQ से क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करोगे? तो आप वही लिखोगे जो आप पढ़े हो। फॉर एग्जांपल, यूनिट 1 में आपने 10 क्वेश्चन पढ़ा है और 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो आप क्या करोगे? तो आप वही लिखोगे कि 10 में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 4-5 पेज में लिख दोगे, ठीक है। पेपर छोड़ के नहीं आना, ठीक है, छोड़ के नहीं आना। बट हाँ, जो आता है वही लिखना। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आया तो। अगर थ्योरी वाली सब्जेक्ट है आपकी, जैसे कि जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री में भी थ्योरी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली अगर आपकी जूलॉजी और बॉटनी जैसी सब्जेक्ट है अगर इन केस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिलेबस बुक देखना है। सिलेबस बुक देखना है। सिलेबस बुक में यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक होगा, उसका एक सब टॉपिक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है कि किसी 3 चीज को कर लेना है, ठीक है। 1, 2 और 3 चीज को कर लोगे, आराम से हो जाएगा आपका। अगर आपके पास टाइम नहीं है इन केस, तो आप PYQ से जा सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर टेंशन फ्री रहना है तो 3 आपको करना चाहिए। एक आप छोड़ सकते हो क्योंकि वहाँ ऑप्शन होता है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। जूलॉजी और बॉटनी में डोंट फॉरगेट टू मेक डायग्राम के लिए सीधे ChatGPT पे जाना। वहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम, अभी न्यू फीचर आया है उसका, तो बहुत अच्छे से डायग्राम बना के देता है। तो गो एंड चेक इट आउट। तो ये हो गया न्यूमेरिकल थ्योरीज और ये BA वाले सब्जेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, आई थिंक इसमें यूनिट वाइज डिवाइडेड नहीं होता है, और PYQ भी जो होता है उसमें सारे क्वेश्चन ही मिक्सड रहते हैं। तो इसमें आपको को रिलेट करके ही लिखना पड़ेगा बेसिकली। अभी मैं बात करती हूँ इसके बारे में, पर मैं आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान से रखना कि आपको टोटल नंबर ऑफ पेज जो आपको मिलेगा वो अराउंड 32 होगा। अराउंड नहीं, 32 ही होगा, ठीक है। 16 पेज होगा इंटू 2, दैट इज 32, ठीक है। 32 पेज आपको फिल करना है। ये तो आपको बुकलेट मिलेगा 32 पेज का। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको कितने पेज फिल करने, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में सबके साथ ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ एकदम ही दिमाग में डाल लो कि अगर 32 पेज मिला है तो कोशिश करो कि 30 पेज तक टच करो, ठीक है। अब बोलोगे क्या लिखूंगी मैं, क्या लिखोगे,
खासकर केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में। मेरे साथ भी हुआ इस बार कि मैं 26 ही पेज लिख पाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि केमिस्ट्री में मैं कैसे आउट ऑफ द बॉक्स लिख दूँ। लेकिन लिखते हैं बच्चे, ट्रस्ट में लिखते हैं बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। लेट इट बी। 30 पेज आपको लिखना है, ठीक है, स्पेशली थ्योरी वाले सब्जेक्ट में। और अगर आप आर्ट्स के हो तो आप कोशिश करो कि 32 के 32 लिखो, ठीक है, पेज। हैंड राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट कुछ नहीं कर सकते हो, आपको लिखना ही पड़ेगा। अब बोलोगे अब मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। देखो, स्पेस छोड़ के लिखना, थोड़ा बड़ा लिखना, और मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हो, बट पेजेस आप टोटल फिल करो। और टॉपिक के अराउंड जितना घूम सकते हो घूमो। टॉपिक के अराउंड जो भी टॉपिक पूछा उसके आसपास की जितनी नॉलेज है सारा डाल दो उस पेपर में, ठीक है। और प्लीज़ ट्रस्ट मी, 21 से 22 पेजेस तक लिख के मत आना, नो नो नो। जूलॉजी में डायग्राम बड़ा बनाना, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना, ओके। ये बहुत ही चीज़ है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हो गया, और चीज़ तो नहीं है कुछ बचा हुआ, नहीं, इतना ही है, इतना कुछ बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। एट द एंड जो आपका एंड गोल होना चाहिए वो सीटेट ही होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ कि प्रमोट होते हैं कि नहीं, तो हाँ होते हैं। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने जाओगे तो देखना बहुत सारे बच्चे प्रमोटेड मिलेंगे आपको। इवन इन बेसिक एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में भी लोग प्रमोट होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखना। पेपर शुड बी फिल्ड विथ द एक्चुअल कॉन्टेंट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि गाना लिख के चले आओ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो भी टॉपिक है उसके आसपास का जितना नॉलेज है वो लिखना। ऐसा मत करना कि अगर पूछा गया रिस्पिरेटरी सिस्टम तो सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिख के है, नो। राइट द जनरल कैरेक्टर, राइट द रिस्पिरेटरी सिस्टम, राइट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट द डायग्राम, एक्सप्लेन द डायग्राम एज वेल, तो उससे पेज भर जाएगा। और देखो एट द एंड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितना देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा लिख के भी आते हैं स्टिल उन्हें नंबर नहीं मिलता, और कुछ ऐसे भी बच्चे जो कुछ भी लिख के आते हैं उनको बहुत अच्छा नंबर मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में है कि फिल द मैक्सिमम पेज विद द एक्चुअल कंटेंट, वो करके आना है, ठीक है। 32 पेजेस है। मैथ और जो बाकी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है उसमें फिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इट्स ओके टू राइट टिल 26 to 27 पेज, ये ठीक है। न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है तो मेक सेंस, बट बाकी जो हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट होगा उसमें अच्छी हैंड राइटिंग में पूरा फिल करके आना 32 to 32, ठीक है। बाकी तो अब भगवान भरोसे है कि क्या नंबर देगा, उस पर उतना डिपेंड नहीं करना है, जो हमारे हाथ में वो करना है। पढ़ते रहो, गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड लेट मी नो if you have any doubt in the comment section. Okay, see you.